रिवोल्यूशन वन, रिवोल्यूशन वन मतलब क्रांति का जो है फर्स्ट ये पार्ट है। सर्टेनली द मोस्ट ड्रास्टिक एंड रैपिड वे ए कल्चर कैन चेंज इज एज ए रिजल्ट ऑफ रिवोल्यूशन रिप्लेसमेंट यूजुअली वायलेंट ऑफ ए कंट्रीज रूलर्स एज ए कंट्रीज रूलर्स। क्रांति के फलस्वरूप एक संस्कृति में ज़्यादा मजबूती से एवं तेजी से परिवर्तन हो सकता है। क्रांति के फलस्वरूप एक संस्कृति में ज़्यादा मजबूती से एवं तेजी से परिवर्तन हो सकता है। क्रांति के द्वारा एक देश के शासकों को प्रायः हिंसा के द्वारा हटाया जा सकता है, प्रायः हिंसा के द्वारा हटाया जा सकता है। ये जो क्रांति है, क्रांति के साथ हिंसा जुड़ी हुई है, यानी क्रांति में जो है अगर हिंसा करनी है तो उसको जायज़ माना जाता है, यानी बल से बलपूर्वक जो है कि किसी देश के शासक को हटाया जाता है। जो संस्कृति होती है किसी देश के अंदर, जो कल्चर होता है वो शासक वर्ग के द्वारा होती है, और जब कल्चरल चेंज किया जाता है यानी सांस्कृतिक परिवर्तन किया जाता है तो वो जो शासक वर्ग होता है उसको बलपूर्वक हटाया जाता है, और जब वो बलपूर्वक हटाया जाता है और क्रांति के द्वारा हटाया जाता है तो उसी को क्रांति कहते हैं। क्रांति में जो है हिंसा जुड़ी हुई है और उससे संस्कृति में परिवर्तन होता है, संस्कृति में परिवर्तन होता है। रेबेलियंस इफ दे अकर almost always occur in state societies where there is a distinct ruling elite। विद्रोह यदि होते हैं तो यह प्रायः सदैव राज्य समाजों में होते हैं, यानी स्टेट सोसाइटीज में होते हैं। कहीं भी विद्रोह होता है तो स्टेट के खिलाफ होता है जहां पर एक कुलीन शासक होते हैं। जब एक एलीट वर्ग होता है यानी कुलीन शासक होते हैं और बाकी लोगों से अलग होते हैं, एक वर्ग होता है जो कि शासन में रहता है, बाकी वर्गों के ऊपर वो शासन करता है या उनका शोषण करता है, तो उसके खिलाफ में विद्रोह होता है, और विद्रोह हमेशा राज्य के खिलाफ होता है। And even successful rebellions do not always result in cultural change. Individual rulers may change, but customs or institutions may not. सफल विद्रोह होने के पश्चात भी सदैव संस्कृति में परिवर्तन नहीं होता। व्यक्तिगत तौर पर शासकों में परिवर्तन हो सकता है, किंतु रीति रिवाजों अथवा संस्थाओं में परिवर्तन नहीं होता है। एक परिवर्तन भारत देश के अंदर हुआ था जब पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की थी। तो जो बौद्ध संस्कृति थी भारत देश के अंदर, एक समतावादी जो संस्कृति थी, इसे श्रमण संस्कृति थी, उसको परिवर्तित करके ऊंच नीच की संस्कृति ये लाया था, पुष्यमित्र शुंग लाया था। और उसके बाद शासक वर्ग बदलता गया, लेकिन वो ऊंच नीच की संस्कृति आज भी भारत देश के अंदर कायम है। यानी 185 ईसा पूर्व से लेकर के आज 2020 तक हम देखते हैं कि वो ऊंच नीच की संस्कृति जो है भारत देश के अंदर कायम है। तो व्यक्तिगत तौर पर शासकों में परिवर्तन होता रहा है, यानी तुर्क भी आए, मुगल भी आए, अंग्रेज भी आए, सब कोई आए, लेकिन ये ऊंच नीच की संस्कृति इस भारत देश के अंदर पुष्यमित्र शुंग के ज़माने से जो प्रस्थापित हुई है वो आज तक है। For the last 2000 years, rulers changed in India, but not the social system of four varnas. पिछले 2000 वर्षों से भारत में शासक बदलते रहे हैं, किंतु वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ। यानी जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण और जाति की जो व्यवस्था है, जो उसके कस्टम है, जो रीति रिवाज हैं, उसके अंदर कोई परिवर्तन पिछले 2000 वर्षों से भारत देश के अंदर नहीं हुआ है। As in many revolutions, those who were urging revolutions were considered radicals। बहुत सी क्रांतियों में वे लोग जो क्रांति के लिए लोगों को उकसाते हैं, उन्हें राजनैतिक सुधारवादी या रेडिकल कहा जाता है। जैसे फ्रांस की क्रांति में जो है रूसो थे, वोल्टेयर थे, ये सारे लोगों को जो है रेडिकल कहा गया है, क्योंकि इन लोगों ने क्रांति के लिए जनता को उकसाया था और जनता ने क्रांति किया था।
Why this is so, and why rebellions and revolts are not always successful in bringing about cultural change are still open questions, ऐसा क्यों होता है और क्यों विद्रोह एवं क्रांति सदैव सांस्कृतिक परिवर्तन लाने में सफल नहीं होते हैं? आज भी यह प्रश्न मुहबाए खड़ा है। ऐसा क्यों होता है और क्यों विद्रोह एवं क्रांति सदैव सांस्कृतिक परिवर्तन लाने में सफल नहीं होते हैं? जैसे बात हुआ कि भारत देश के अंदर जो 185 BC में बौद्ध संस्कृति को ख़त्म करके, श्रमण संस्कृति को ख़त्म करके, समतावादी संस्कृति को ख़त्म करके जो ऊंच नीच की संस्कृति पुष्यमित्र शुंग ने प्रस्थापित की थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जबकि तुर्क भी आए, मुगल भी आए, जो इस्लाम लेकर के आए थे, जो मसावाद की संस्कृति लेकर के आए थे, यानी एक समता की संस्कृति, सामाजिक न्याय की संस्कृति लेकर के आए थे, लेकिन वह भी भारत देश के अंदर कुछ नहीं कर पाए, बल्कि उनके अंदर भी वो ऊंच नीच चला गया, इस्लाम में भी चला गया। क्रिश्चियनिटी इस देश के अंदर आई तो समता लेकर के आई थी, लेकिन उसके अंदर भी आज ऊंच नीच दिखाई देता है। जो सिखों की, गुरु गोविंद से सिखों की जो क्रांति थी, गुरु गोविंद सिंह की क्रांति थी, या दसों जो सिख थे गुरु नानक देव के साथ में काम करने वाले जो 10 सिख थे, सिख पंथ के, सब ने समता की बात की थी। आज सिखों के अंदर भी ऊंच नीच की संस्कृति दिखाई पड़ती है। भारत के अंदर जो 7000 जातियां हैं जो किसी जमाने में बौद्ध संस्कृति को मानते थे, SC ST OBC माइनॉरिटी, सबके अंदर, इन सब के अंदर भी ऊंच नीच की संस्कृति दिखाई पड़ती है। तो ऐसा क्यों होता है और क्यों विद्रोह एवं क्रांति सदैव सांस्कृतिक परिवर्तन लाने में सफल नहीं होते हैं? आज भी यह प्रश्न मुहबाए खड़ा है।